गौतम बुद्ध ने काम वासना को नियंत्रित करने और जीवन में शांति पाने के लिए कई मार्गदर्शन दिए थे। उन्होंने बताया कि काम, मोह और वासना मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, संयम और आत्मजागरूकता को महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान और अपने विचारों पर नियंत्रण से व्यक्ति धीरे धीरे वासनाओं से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध का मानना था कि जब हम चीजों को उनकी असल प्रकृति में समझने लगते हैं तो उनसे लगाव कम होने लगता है और इससे हमारे मन को शांति और संतोष मिलता है। और बुद्ध के अनुसार काम वासना पर विजय पाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसे उन्होंने मध्य मार्ग कहा। यह मार्ग मन को शांत और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इस मार्ग में 8 मुख्य तत्व होते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि यथार्थ को देखना और समझना कि सब कुछ अस्थायी है। जब हम यह समझते हैं कि सभी सांसारिक इच्छाएं और भोग क्षणिक हैं, तो उनमें आसक्ति कम होती है। 2. सम्यक संकल्प, सही संकल्प अहिंसा, करुणा और त्याग का संकल्प लेना। अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार न रखना और वासना को नियंत्रित करने का इरादा रखना। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी सत्य बोलना, मधुरता से बात करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें न कहना। इससे हमारे मन का संयम बढ़ता है और विचारों में स्थिरता आती है। 4. सम्यक कर्म, सही कर्म ऐसा आचरण करना जो दूसरों को और खुद को हानि न पहुंचाए। यह स्वयं को अनुशासन में रखने का एक तरीका है जो हमारे मन को शांत करता है। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका ऐसा काम या व्यवसाय करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और जिससे मन में संतोष रहे। नैतिक तरीके से जीवन यापन करना हमें आंतरिक संतुष्टि देता है। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास बुरी प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास करना। इसके तहत ध्यान और आत्मचिंतन से मन की बुरी आदतों को सुधारना शामिल है। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति अपने विचारों और भावनाओं पर जागरूकता रखना। जब हम अपने मन को समझते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाली वासनाओं को पहचानकर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। जब ध्यान में मन स्थिर होता है तो हमारे अंदर से वासनाओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध का यह मार्ग हमें बताता है कि जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी इच्छाएं, वासनाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले दुख कम होते जाते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने ध्यान, संयम और सही आचरण के माध्यम से काम वासना और अन्य मानसिक दोषों से मुक्ति पाने का मार्ग सुझाया, जिससे अंततः व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का शिक्षण सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं था, उन्होंने जीवन के हर पहलू में व्यावहारिक उपाय बताए ताकि इंसान अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सके। उन्होंने यह भी समझाया कि काम वासना और अन्य इच्छाएं मन की क्षणिक अनुभूतियां हैं, जो अक्सर हमारे भीतर अस्थायी संतोष या आनंद की अनुभूति पैदा करती हैं, लेकिन वे स्थायी सुख नहीं दे सकती। एक आत्मनिरीक्षण, बुद्ध के अनुसार हमें नियमित आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह इच्छा या वासना असल में हमारी खुशियों का कारण है या सिर्फ क्षणिक संतोष दे रही है। खुद को समझने के साथ हम वासनाओं के प्रभाव को समझ पाते हैं। 2. चेतना का विकास, अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने से इंसान एक गहरे आनंद का अनुभव कर सकता है जो काम वासना से परे होता है। यह उच्च चेतना की अवस्था ध्यान और साधना से आती है, जहां इंसान सांसारिक सुखों से ऊपर उठने लगता है। 3. इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्ध ने बताया कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां ही मन को बाहरी सुखों की ओर खींचती हैं।
हमें देखना, सुनना और भोगना चाहिए, लेकिन इन पर मोहित नहीं होना चाहिए। यह इंद्रिय संयम हमें इच्छाओं से दूर रहने में मदद करता है। 4. करुणा और मैत्री का विकास। कामवासना के स्थान पर बुद्ध ने करुणा, दया और मैत्री के भावों को विकसित करने पर जोर दिया। जब हमारा मन करुणा और दया से भरा होता है तो यह प्राकृतिक रूप से वासनाओं से मुक्त होने लगता है, क्योंकि ध्यान दूसरों के कल्याण पर केंद्रित होता है। 5. 4 आर्य सत्य और द्वंद्व का अंत। 4 आर्य सत्य दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग को समझने से हम यह जान सकते हैं कि कामवासना भी दुख का एक कारण है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम इस द्वंद्व को समझते हैं तो हम कामवासना और अन्य इच्छाओं को अपने जीवन से दूर करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के इस शिक्षण से उनके अनुयायी यह सीख सकते हैं कि कामवासना या अन्य इच्छाएं नियंत्रण में कैसे रखी जा सकती हैं और कैसे आंतरिक शांति और स्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का मार्गदर्शन जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहराई से उतारकर समझने की बात करता है, जिसमें कामवासना और इच्छाओं से मुक्ति भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया, अनित्यता, इम्परमानेंस का बोध। एक अनित्यता का बोध। बुद्ध के अनुसार सभी वस्तुएं और इच्छाएं अस्थायी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम यह समझ लेते हैं कि हर अनुभव, भावना और यहाँ तक कि शरीर भी नश्वर है, तो इन पर हमारा मोह कम होने लगता है। कामवासना और अन्य इच्छाएं भी अस्थायी हैं, और इस सत्य को समझने से मन को एक प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। 2. विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। इस अभ्यास से हम शरीर की अनुभूतियों और उनके पीछे की भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं। विपश्यना का उद्देश्य मन की प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना है, ताकि हम वासनाओं और इच्छाओं को तटस्थ दृष्टि से देख सकें और उनसे आसक्ति न हो। 3. अहंकार का त्याग। कामवासना का एक बड़ा हिस्सा अहंकार से जुड़ा होता है। बुद्ध ने अहंकार को त्यागने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि हम खुद को दूसरों से अलग या विशेष महसूस करने की आदत से बाहर आ सकें। अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति वासनाओं और इच्छाओं पर काबू पा सकता है, क्योंकि तब वह बाहरी सुखों में अपने अस्तित्व का आधार नहीं खोजता। 4. संतोष और सादगी का जीवन। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को साधारण और सादा जीवन जीने का सुझाव दिया, जिससे इच्छाओं की मात्रा कम होती है। संतोष को अपनाने से व्यक्ति को अपनी जरूरतें समझ में आती हैं और वे अनावश्यक इच्छाओं से बच सकते हैं। 5. संघ और संगति का महत्व। बुद्ध ने संघ, बौद्ध समुदाय का भी बहुत महत्व बताया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे संगति में रहने से, जिसमें लोग सही मार्ग पर चलने वाले हों, व्यक्ति के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छे मार्गदर्शकों और सहयात्रियों का साथ मिलने से वासनाओं और इच्छाओं पर काबू पाना आसान हो जाता है। 6. करुणा और परोपकार। बुद्ध ने करुणा और परोपकार को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना और करुणा का अभ्यास करने से हमारे भीतर की वासनाओं का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब हम दूसरों की भलाई का सोचते हैं, तो यह हमारे मन को वासनाओं से दूर और शुद्ध रखता है। इन उपायों से गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि कामवासना और अन्य सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित करना कोई दबाव का काम नहीं है, बल्कि यह हमारी समझ, करुणा और सादगी से विकसित होता है। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांति और संतोष की ओर बढ़ता है, जिससे कामवासना स्वतः ही कम होने लगती है। गौतम बुद्ध ने मन को स्थिर और शांत बनाने के लिए कई गहरे आयामों का स्पष्टीकरण दिया, जिससे व्यक्ति कामवासना और अन्य मानसिक विकारों से मुक्त हो सके। उनका मार्गदर्शन न केवल आत्मविकास बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव की दिशा में भी है।
यहाँ कुछ और पहलुओं पर ध्यान देते हैं। 1. 4 ध्यान। ध्यान की अवस्थाएं। बुद्ध ने 4 मुख्य ध्यान की अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिन्हें ध्यान स्थितियां, जिन्हें ध्यान कहा जाता है, कहते हैं। ये अवस्थाएं मन को गहरी शांति और आनंद में स्थिर करती हैं। पहला ध्यान, मन को वासना और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर करना। दूसरा ध्यान, आनंद और गहरी तृप्ति का अनुभव, जहां मन में विचारों की कमी होती है। तीसरा ध्यान, तृप्ति के साथ साथ मन में तटस्थता की अनुभूति, जहां संतोष और गहरी शांति होती है। चौथा ध्यान, मन की स्थिरता, जिसमें सभी भावनाएं तटस्थ होती हैं और मन की पूर्ण शांति होती है। इन ध्यान स्थितियों से व्यक्ति काम वासना और अन्य मानसिक विकारों को नियंत्रित कर पाता है। 2. बोधचित्त, जागरूकता और करुणा। बौद्ध धर्म में बोधचित्त का विशेष महत्व है। यह जागरूकता और करुणा की उच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में देखता है। जब हम इस भावना को अपनाते हैं तो अपने जीवन में आत्म केंद्रित इच्छाओं का स्थान कम हो जाता है और हम करुणा के मार्ग पर चलते हुए स्वयं को वासनाओं से ऊपर उठाते हैं। 3. पंचशील। 5 नैतिक सिद्धांत। बुद्ध ने 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को जीवन का आधार बताया। अहिंसा, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। सत्य, सत्य बोलना और झूठ से दूर रहना। अस्तेय, चोरी न करना और जो हमारा नहीं है उसे पाने की कोशिश न करना। ब्रह्मचर्य, संयम और मर्यादा का पालन करना। मादक पदार्थ से दूर रहना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से बचना जो मन को भटकाने का कारण बनते हैं। इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति में संयम और शुद्धता का विकास होता है, जिससे मन की वासनाओं पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। 4. शून्यता, अनात्मवाद। बुद्ध ने शून्यता या अनात्म का सिद्धांत भी सिखाया, जिसका अर्थ है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और न ही आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता है। यह समझना कि मैं और मेरा वास्तव में शून्य है, हमें काम वासना और अहंकार से दूर ले जाता है। जब हम स्वयं को नश्वर और अस्थायी मानते हैं तो हमारे भीतर की इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं। 5. निरंतर अभ्यास। बुद्ध के अनुसार वासनाओं पर नियंत्रण एक लंबी यात्रा है, जिसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। छोटे छोटे प्रयासों और निरंतर साधना से हम अपने मन पर काबू पाते हैं। धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है तो काम वासना और अन्य मानसिक विकार कम होने लगते हैं। 6. विनय और विनम्रता का विकास। विनय, विनम्रता का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। विनम्रता का अभ्यास करते हुए जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो काम वासना और इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना संभव हो जाता है, क्योंकि हमारी पहचान सांसारिक भोगों और वासनाओं से परे होने लगती है। इन सब शिक्षाओं का सार यह है कि गौतम बुद्ध का मार्ग मन और आत्मा की शुद्धि की दिशा में है। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन इसे अपनाने से व्यक्ति आंतरिक शांति, संतोष और एक उच्चतर आत्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे जब यह मार्ग हमारे जीवन का हिस्सा बनता है तो काम वासना और अन्य विकार हमें प्रभावित नहीं कर पाते और हम बुद्धत्व बोधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध का मार्ग न केवल काम वासना और अन्य इच्छाओं पर विजय पाने का है, बल्कि मनुष्य को एक संपूर्ण आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। इस दिशा में बुद्ध ने और भी कई बारीक पहलुओं को स्पष्ट किया, जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक हैं। इन पर और विस्तार से विचार करते हैं। 1. प्रतिप्रसन स्मृति, माइंडफुलनेस ऑफ रिप्लेसमेंट। बुद्ध ने सिखाया कि जब भी कोई नकारात्मक विचार या वासना मन में आती है तो उसे किसी सकारात्मक विचार से बदलने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, अगर काम वासना का विचार मन में आता है तो इसे दया, करुणा या किसी व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव से बदलें।
यह अभ्यास धीरे धीरे मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर सकारात्मकता में बदलता है। 2 प्रतीत्य समुत्पाद। सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में यह बताया गया कि हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है और सभी घटनाएं एक कारण प्रभाव के चक्र से जुड़ी होती हैं। इससे यह समझ में आता है कि वासनाएं और इच्छाएं भी किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। जब हम उनके कारण को समझते हैं और उन कारणों को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। 3 क्षमा और संयम का अभ्यास। बुद्ध ने क्षमा और संयम को अपनाने का महत्व बताया। अपने और दूसरों के प्रति क्षमाशील होना और संयमित आचरण करने से मन में एक शांति और स्थिरता का भाव पैदा होता है। यह संयम और क्षमा वासनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। 7 बोधांग। 7 जागरूकता तत्व। बुद्ध ने जागरूकता के 7 तत्व बताए जिन्हें बोधांग कहा जाता है। यह ध्यान, जागरूकता, उत्साह, आनंद, तटस्थता, सावधानता और संयम का अभ्यास है। इनका नियमित अभ्यास मन को शुद्ध और जागरूक बनाता है, जिससे काम वासना और अन्य मानसिक विकारों का असर कम होने लगता है। 5 मौन और आत्मसंवाद। बुद्ध ने मौन का अभ्यास करने और आत्मसंवाद करने की सलाह दी। मौन हमें खुद के भीतर झांकने का अवसर देता है और हमारी आंतरिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों को पहचानने में मदद करता है। आत्मसंवाद से हम अपने विचारों को जानने और उन्हें सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। 6 इंद्रियों पर संयम। संवर। बुद्ध ने इंद्रियों के संयम पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हमारी इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद हमें बाहरी संसार की ओर आकर्षित करती हैं। अगर हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लें तो हम बाहरी सुखों और इच्छाओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं और इससे आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। 7 करुणा के ध्यान का अभ्यास। करुणा भावना का ध्यान, जिसमें हम सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, मन को वासनाओं से दूर करता है। जब हमारा ध्यान दूसरों की भलाई पर होता है तो हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और काम वासना पीछे हट जाती हैं। करुणा का अभ्यास मन को प्रेम, दया और सहिष्णुता से भरता है। 8 मृत्यु का स्मरण। मृत्यु का ध्यान। बुद्ध ने मृत्यु का स्मरण करने का महत्व बताया, जिसे मरण स्मृति कहा जाता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं और उसे जीवन का अटल सत्य मानते हैं तो हमारी इच्छाओं और वासनाओं का प्रभाव कम हो जाता है। यह अभ्यास हमें जीवन को और अधिक समझदारी और समर्पण से जीने की प्रेरणा देता है। 9 आत्मस्वीकृति और आत्मकरुणा। बुद्ध ने सिखाया कि अपने प्रति कठोर न होकर हमें आत्मस्वीकृति और आत्मकरुणा का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और वासनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। 10 प्रकृति के साथ जुड़ाव। बुद्ध ने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं और उसके मूल तत्वों से सीखते हैं तो हम जीवन की अनित्यता और क्षणभंगुरता को समझते हैं, जो हमारी वासनाओं और इच्छाओं पर अंकुश लगाने में सहायक होता है। इन सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और संयमित बना सकता है। बुद्ध का यह मार्गदर्शन हमें केवल इच्छाओं से मुक्ति नहीं देता, बल्कि हमें आत्मिक आनंद, गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह जीवन की एक उच्चतर अवस्था है, जहां हम खुद को अपने भीतर और ब्रह्मांड के साथ एकरूपता में अनुभव करते हैं।